नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत की थी, इन न्यूट्रिशन इन प्लांट, और उसमें हमने कुछ पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे 1.2 से फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। पादप द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। पादप के लिए भोजन फैक्ट्री का कार्य पत्तियों द्वारा किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि पादप की भोजन बनाने की प्रक्रिया का मुख्य स्रोत पत्तियां होती हैं। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट ऑकर्स इन लीव्स। संश्लित भोजन बनाने का कार्य पादप में पत्तियों द्वारा किया जाता है। Therefore, यद्यपि all the raw material must reach there, सभी प्रकार का कच्चा माल उस तक पहुंचाया जाता है। किस तक पहुंचाया जाता है? पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transport to the, एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए यहाँ आ जाइए, लीव्स। वापिस चलते हैं उसी पेज पर। देखिए ध्यान से, इधर यहाँ पढ़ रहे थे हम, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल। मिनरल्स जितने भी होते हैं और पानी जो भी होता है वो मिट्टी से अवशोषित किया जाता है। किसके माध्यम से अवशोषित किया जाता है? रूट के माध्यम से। यानी रूट जो होती है, जड़ जो होती है पादप की, वह पानी और मिनरल्स को मिट्टी में से अवशोषित करती है, मतलब ग्रहण करती है, और ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, और पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। कहाँ तक पहुंचाती है? पत्तियों तक पहुंचाती है। अब ध्यान से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर is taken is through the tiny pores present on the surface of the leaves. कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर होती है, हवा होती है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को इज टेकन इज थ्रो क्या करती है? अपने आप में ग्रहण करने का कार्य करती है। टीनी फोर्स मतलब महीन महीन छिद्रों के माध्यम से, जो कि किसमें उपस्थित होते हैं? पत्तियों के सरफेस यानी ऊपरी सतह पर उपस्थित होते हैं छोटे छोटे छिद्र। उनके माध्यम से हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? पत्तियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। These pores are surrounded by a guard cell. जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उनके चारों तरफ एक गार्ड सेल पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। Such pores are called स्टोमाटा। इन्हीं छोटे छोटे महीन महीन छिद्रों को स्टोमाटा कहा जाता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पत्तियों में पाए जाने वाले महीन महीन छिद्र जो होते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर हम सूक्ष्मदर्शी से किसी पत्ती को या पत्ती के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें स्टोमाटा दिखाई देता है। यानी हम कह सकते हैं कि पत्तियों में महीन महीन छिद्र दिखाई देते हैं। देखिए आगे, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेल्स which run like pipe throughout the root, the stem, the branches and the leaves.
वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है, यातायात होता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी और लवणों को पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है वह लीव्स के माध्यम से किया जाता है। पत्तियां करती हैं। पत्तियां वेल्स के माध्यम से रन आउट करती हैं, यानी वेल्स जो होती हैं वो एक पाइप के रूप में उपस्थित होती हैं जो कि रूट्स को, स्टेम को, ब्रांचेज को और लीव्स को आपस में जोड़े रखती हैं। हम कह सकते हैं कि जड़ को, तने को, शाखाओं को और पत्तियों को आपस में वेल्स के माध्यम से जोड़े रखती हैं। और वाटर और मिनरल्स जो होते हैं, पानी और लवण जो होते हैं, उनका यातायात या आदान प्रदान इन्हीं वेल्स, इन्हीं धमनियों के माध्यम से होता है। They form a continuous path of a passage for the nutrient to reach the leaf. ये लगातार एक पथ उपलब्ध कराती है, एक रास्ता उपलब्ध कराती है और पास करती है, मतलब गुजरने के लिए तैयार करती है, गुजारती है। और ये सभी न्यूट्रेंट जो वाटर है, मिनरल्स हैं, ये सभी न्यूट्रेंट लीफ तक पहुंचती है। किसके माध्यम से? एक पथ के माध्यम से, एक रास्ते के माध्यम से। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट इन चैप्टर 11। किस प्रकार से मिनरलों का, लवणों का ट्रांसपोर्ट होता है, आदान प्रदान होता है पादप में, इसकी चर्चा हम चैप्टर नंबर 11 में करेंगे। आइए देखते हैं। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों में पाए जाने वाले हरे पदार्थ को क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प लीव्स टू दी कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। यह सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को कैप्चर करने या ग्रहण करने में सहायता प्रदान करती है या सहयोग करती है। दिस एनर्जी इज यूज ए सिंथेसिस प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसी एनर्जी का उपयोग, इसी ऊर्जा का उपयोग सिंथेसिस, यानी हम कह सकते हैं कि संश्लेषित भोजन को तैयार करने में व कार्बन डाइऑक्साइड व वाटर के सहयोग से या उनका उपयोग करते हुए भोजन बनाने में सहयोगी होती है या सहायता करती है। Since the synthesis food occurs in the presence of sunlight, हम कह सकते हैं, यद्यपि हम कह सकते हैं कि भोजन के निर्माण में, यानी पादप द्वारा संश्लेषित भोजन के निर्माण में सनलाइट उपस्थित होना आवश्यक होता है। सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश में संश्लेषित भोजन का निर्माण ही इट इज ए कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। जिसमें हम फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना, मतलब जोड़ना, यानी सूर्य के प्रकाश में किसी वस्तु को तैयार करना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि पादप द्वारा सूर्य के प्रकाश की या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण फोटोसिंथेसिस कहलाता है। सो इसलिए वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल क्या होता है? पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ। सनलाइट सूर्य का प्रकाश। कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है CO2। और वाटर यानी पानी, ये आवश्यक रूप से उपस्थित होते हैं किस प्रोसेस में? जब पादप द्वारा सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उपयोग करते हुए भोजन का निर्माण किया जाता है, उसे ही फोटोसिंथेसिस कहा जाता है या उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इट इज ए यूनिक प्रोसेस ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी की एक
यूनिक प्रक्रिया है। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. सोलर एनर्जी यानी सूर्य का जो सौर एनर्जी है, सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको लीव्स यानी पत्तियों द्वारा कैप्चर किया जाता है, ग्रहण किया जाता है और उसे भोजन के रूप में स्टोर किया जाता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सूर्य एक असीमित ऊर्जा का स्रोत है सभी जीवों के लिए, यानी सभी जीवों के लिए सूर्य एक असीमित ऊर्जा का स्रोत है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या आपको जो मैटर दिया जा रहा है वो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।